हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा 11th का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। मींस 11th जो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है वो आप देख ले थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ये पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। नेक्स्ट फीचर ऑफ अकाउंटिंग, साथ में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस, मीनिंग के साथ में डिफरेंस, उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करते हैं ये, और फाइनली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और लास्ट क्वालिटेटिव टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मेरा टोटल 10 टॉपिक्स है जो कि मेरे को डिस्कस करना है शॉर्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले चालू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट स्टार्ट करने से पहले आपको जानना पड़ेगा अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस में जो बिजनेस के ओनर होते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट पर, बिजनेस का पोजीशन पर, अपने कैपिटल एप्रिशिएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो बिजनेस के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, बिजनेस के टोटल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जनरल लैंग्वेज में अकाउंटिंग बोला जाता है। बट ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, हम लोग को अकाउंट्स के लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मीनिंग जानना पड़ेगा। अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, सॉरी अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट टर्म में यूज कर रहा हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इसका मतलब बताता हूं। अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मींस बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहले कॉपी में लिखना इज नोन एज रिकॉर्डिंग। देन क्लासिफाइंग का मतलब हो गया कि जितने भी एंट्रीज को कॉपी में लिखे हैं उसको सेपरेट पार्ट में तोड़ना इज नोन एज क्लासिफाइंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है समराइजिंग का मतलब बिजनेस में जितना भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने को हम लोग जो टूल्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज समराइजिंग। तो मींस कहने का मतलब कॉपी में लिखना इज नोन एज रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल एंट्री, उसको सेपरेट पार्ट में तोड़ना लेजर इज नोन एज रिकॉर्डिंग, एंड फाइनली रिजल्ट बताना बिजनेस का प्रॉफिट दैट इज नोन एज समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मींस एक ऑर्डर में दिखाना, कोई भी ट्रांजैक्शन हो मनी के टर्म्स में। अकाउंट्स बेसिकली मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन हो या कोई भी इवेंट हो। ये हो गया हमारा बेसिकली अकाउंटिंग का मींस बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में कॉपी में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और फाइनली रिजल्ट निकाल के इंटरप्रिटेट करना इज नोन एज अकाउंटिंग। ये हुआ अकाउंटिंग का मीनिंग जो जनरल सेंस में। अब अकाउंटिंग पढ़ने से पहले, अकाउंटिंग पढ़ने के बाद मेरे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ऐसे बहुत सारा फीचर्स है बट हम लोग को एग्जाम में 4 फीचर्स बहुत मोर देन इनफ है, 4 पॉइंट्स लिखना। फीचर्स में सबसे पहले बात करें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अकाउंट्स को जो है अकाउंटिंग, सॉरी बार-बार मैं अकाउंट्स बोल दे रहा हूं, अकाउंटिंग को आर्ट्स और साइंस दोनों बोला जाता है। उसका रीजन क्या है? अकाउंटिंग आर्ट इसलिए बोला जाता है कि बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग प्रॉपर्ली, आर्ट का मतलब हर एक चीज को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, जैसे आर्ट्स में डिजाइनिंग करना, वो हो गया आर्ट्स। सिमिलरली साइंस इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, थंबनेल्स। तो अकाउंट्स में सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है, तो इसीलिए इसको आर्ट्स एज वेल एज साइंस बोला जाता है। साइंस मींस लॉ बताना, आर्ट्स मींस डिजाइनिंग करना, प्रॉपर्ली मेंटेन करना और क्लासिफाई करना। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है मेरे बिजनेस में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस रिलेटिंग टू बिजनेस, जिसमें पैसा का फ्लो हो उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे एग्जांपल, मेरे वर्कर लोग बिजनेस में स्ट्राइक कर दिए, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि स्ट्राइक किए ना पैसा आया ना गया। उसके बाद कोई मेरे को वर्क ऑर्डर देके गया, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। एम्प्लॉय रेजिग्नेशन देके गया, ये सब ट्रांजैक्शंस बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता है, ना इसमें मनी का इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करना। दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी।
मनी का मतलब क्या हो गया मेरे बिजनेस में, कोई भी आइटम जो मनी में हम एक्सप्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ रुपीज, धन के रूप में मेंटेन कर सके, उसको रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 200 बैग खरीदूं तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि इसका प्राइस मेरे पास में नहीं है, बट मैं 200 बैग एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, एक बैग का दाम 100 रुपया है, मल्टीप्लाई करूंगा 20,000, हाँ ये ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ मनी, मींस क्वांटिटी के साथ में प्राइस भी होना जरूरी है। नेक्स्ट आइटम हो गया क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मींस बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको सेपरेट ग्रुपिंग्स में तोड़ देते हैं। मींस एग्जांपल देता हूं, मान लेता हूं मैं एक मंथ में 3 बार सेल किया हूं, 20,000 20,000 20,000, तीनों का सम टोटल करके टोटल मैंने मंथ में 60,000 का सेल किया, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। उसी तरीका मेरा टोटल मंथ में कितना का परचेज हुआ, क्लासिफिकेशन। उसी तरीका से डिस्काउंट कितना दिया, सैलरी कितना दिया, ईच एंड एवरी चीज को क्लासिफाई करना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग ऑफन लेजर भी बोलते हैं, जो आगे चल के आपको समझ में आएगा। फाइनली मेरे बिजनेस में, मेरा बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी अकाउंट्स लेजर बनाते हैं उसको समराइजिंग कर देते हैं। समराइजिंग में सबको एक जगह लिख के अपना बिजनेस का प्रॉफिट निकाल देते हैं, दैट इज नोन एज समराइजिंग। प्रॉफिट निकालने के साथ अपना बिजनेस का पोजीशन भी बताते हैं, दैट इज नोन एज समराइजिंग। तो फाइनल टर्म्स में क्या क्या हो गया समझे। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले इट इज आर्ट एंड साइंस, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। थर्ड में मैं लिखूंगा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी में होगा रिकॉर्ड करना। फोर्थ क्लासिफाई करना और समराइजिंग करना। ये मेरा हो गया फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड उसके बाद फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन लगभग सेम है, हम लोग को थोड़ा पॉइंट वाइज देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तुम आपको पॉइंट्स के अंदर में जो मटेरियल है खुद से भरना है। तो आप अगर बेसिक पॉइंट्स का मीनिंग समझ जाए तो आपको आगे बताने में इजी पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव में मैंने टॉप 5 ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट आउट किया है, थोड़ा ध्यान दें। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मैंने बता दिया, बार बार मैं बता रहा हूं। अकाउंटिंग मींस आपके बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना। मींस आपका शॉप का सारा ट्रांजैक्शन को A to Z बताना इज नोन एज अकाउंटिंग। बताने के लिए सबसे पहला पॉइंट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपके बिजनेस में जितना ट्रांजैक्शन होगा उसको एक ऑर्डर में मेंटेन करके बताना, ये हुआ मेरा पहला पॉइंट। मेंटेन, ऑर्डर मेंटेन करके बताना मींस आप डेट वाइज बताएंगे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस का मिस नहीं होना चाहिए, ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग हर साल का बिजनेस में रूल है एवरी ईयर का प्रॉफिट हम लोग फाइंड करते हैं। तो मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को मेरे बिजनेस का 1 ईयर का प्रॉफिट बताना है थ्रू अकाउंटिंग। 1 ईयर। अब कंपनीज में क्वार्टरली रिजल्ट बताया जाता है 3 महीने में, बट जनरल बिजनेस सेल्स में हम लोग 1 ईयर का प्रॉफिट बताते हैं। नेक्स्ट टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है और लायबिलिटी है, वो कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे चल रहा है, आपका एसेट्स लायबिलिटी कितना है मार्केट में, ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। मेरे बिजनेस में फ्रॉड मिनिमम हो, एरर मिनिमम हो, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग को एज ए टूल यूज करते हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग अकाउंटिंग प्रॉपरली डे टू डे मेंटेन करके अपने बिजनेस का एरर और फ्रॉड इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, दोनों को हम लोग मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। लास्ट है मेरे बिजनेस में टू नो द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। मेरे बिजनेस में लास्ट ईयर से ये साल हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ मेरा प्रॉफिट में, सेल्स में, ओवरऑल में, ये पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग। तो मेरा बिजनेस का 5 मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट बताना, पोजीशन बताना। फिर से बोले, सबसे पहले बिजनेस में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट बताना, पोजीशन बताना, एरर को रिड्यूस करना, फ्रॉड को रिड्यूस करना और लास्ट में बिजनेस के प्रोग्रेस को बारे में बताना। ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। अब इसके अंदर में मटेरियल आप अपने हिसाब से ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये वर्क कैसे करता है। फंक्शन में मैंने 4 पॉइंट ही लिया है। फंक्शन में अकाउंट्स जो है टू मेंटेन कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हम लोग अकाउंटिंग में टोटल इसके जैसे ही है
कंप्लीट बिजनेस में सारे रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं ताकि अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिले, कोई भी चीज मिस ना हो मेरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन। इससे हम लोग के बिजनेस में प्रॉफिट या एक्सेस लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट टू पार्टीज, मींस हम लोग के बिजनेस का जो रिजल्ट है ये जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, जैसे बैंक, क्रेडिटर, कंपटीटर या जो भी प्राइवेट बाहर आउटसाइड एक्सटर्नल यूजर है, सबको हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन रिजल्ट बताते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस मींस मेरे बिजनेस में टॉप सुपर लिक्विड एसेट्स है कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर मींस कस्टमर। ये चार चीज मेरे बिजनेस का मेन इंपॉर्टेंट आइटम्स है, कैश, बैंक, डेटर, इन्वेंट्री। इसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेंगे तो मेरा बिजनेस स्मूथ रन करेगा। ये मेरा नेक्स्ट फंक्शन है। लास्ट मेरा फंक्शन है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। लीगल नीड्स मींस बिजनेस को हर साल इनकम टैक्स, जीएसटी, स्पेसिफिक टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्सेस देना पड़ता है। ये ओनली थ्रू अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन, ये हम लोग कंप्लायंस मींस गवर्नमेंट को हम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं। गवर्नमेंट को खुद बताते हैं कि हमको कितना जीएसटी देना है, गवर्नमेंट में से पूछने नहीं आएगा। ये हम लोग अपना ट्रस्ट से, अपना विश्वास से ये हम लोग बताते हैं कि कितना हमको जीएसटी एंड इनकम टैक्स पे करना। ये हो गया टोटल 4 फंक्शन। मैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। आज का ऑलरेडी टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं इसको पार्ट वाइज बताऊंगा। तो मैं आज जो बताया क्लासेस में, ये मेरा आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका जो नेक्स्ट बचा कुछ टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियोस में देने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक्स।